नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मैथ के त्रिकोणमिति चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे आपके फाइनल एग्जाम में यही वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 में 100% आएगा। तो बस अच्छे से इग्नोर मत करना, अच्छे से आप लोग देख लीजिए वीडियो को, और जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना उसको ध्यान से अच्छे से ना कॉपी पर लिख लीजिए या फिर इसे बनाकर अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आएगा फाइनल एग्जाम में, मैं पक्का बोल देता हूँ। ठीक है ना दोस्तों? तो जिनको थोड़ा कम समझ में आती है मैथ, वो लोग अच्छे से वीडियो को पूरा देखना, एकदम पूरा अंत तक। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें स्टार्ट करें बताना। दोस्तों, जो पहला नंबर क्वेश्चन आपको बताएंगे ना, ये क्वेश्चन प्रथम पाली में ही पूछेगा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो याद रखना दोस्तों, 9 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हम अगर 9 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में मिल जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए मिल जाएगा। तो आपको पता है कि इसका मान होता है 1, तो 9 बाहर है और 1 मान मिलेगा, तो 9 गुणे 1 यानी कि 9 में मिल जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री का मान क्या होगा। दोस्तों, इसका आंसर ना हम आपको बता देते हैं, एक ट्रिक होता है। ऑलरेडी साइन स्क्वायर 40 या साइन स्क्वायर 50, इन दोनों में से किसी भी एक को चेंज करोगे ना तो इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन एक ट्रिक होता है जो सबसे आसान होता है। देखो, 40 को और 50 को दोनों डिग्री को जोड़ो, अगर 90 मिल गया तो उसका आंसर 1 मिलेगा। तो 40 50 को जोड़ेंगे 90 मिलेगा, आंसर 1 मिलेगा। लेकिन एक तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो डी नंबर पर टिक लगा दीजिए, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर है, निम्नलिखित में से tan स्क्वायर tan 60 डिग्री का मान क्या होगा। सिंपल में पूछा गया क्वेश्चन, tan 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा। इसमें दोस्तों 8 कॉमन लीजिएगा तो ब्रैकेट में बचेगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में बचेगा tan स्क्वायर थीटा। तो इसका भी मान क्या होता है, 1 ही होता है ना, तो 8 में 1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब कि आंसर क्या मिल जाएगा, ये हमारा सी नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट उत्तर मिल जाएगा ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर, कॉस ए बराबर x है तो साइन ए का मान x के पदों में बताइए। देखिए, साइन ए का फॉर्मूला ही होता है दोस्तों अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये दोस्तों फार्मूला ही होता है। तो बराबर में अंडर रूट में 1 माइनस कॉस का मान देखो x है, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो x के जगह यहाँ पर कॉस के जगह यहाँ पर x रखेंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। देखो सेम मान दिया है, कॉस ए का मान दिया है x और यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है, तो x का मान x के रख देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर है। ये क्वेश्चन है यदि tan थीटा बराबर √3, देखिए tan थीटा बराबर कितना है, तो बाबू tan थीटा बराबर √3 है, यही है ना। तो दोस्तों ये आप बस हमें बता दीजिए कि tan थीटा बराबर √3, तो √3 tan कितना का मान होता है। दोस्तों √3 ना tan 60 डिग्री का मान होता है। हालांकि दोस्तों tan 60 का नहीं, cot 30 का भी होता है, लेकिन दोस्तों कॉट अगर रखते हैं ना तो कॉट और tan नहीं कटता। लेकिन अगर √3 की जगह पर tan 60 रख देते हैं तो गलत भी नहीं होता, क्योंकि tan 60 का मान √3 होता है। इससे फ़ायदा ये होगा कि tan कट जाएगा, अब ये थीटा बराबर मिल जाएगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो जब 60 डिग्री मिल जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा, और गलत भी नहीं होगा, हमने अच्छे से सही भी कर लिया। ओके, तो आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, देखो अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, डेली क्लास करना है, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दिए हुए हैं, आप सब लोग ज़रूर जुड़िएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए का मान क्या होगा। तो आपको कॉस ए का मान निकालना है कि क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए का मान निकाले। आपको पता है ना कि साइन ए बराबर p/h होता है, तो p का मान 3, h का मान आपका दिया है कितना, 4 दिया है। तो जब आप b का मान निकालिएगा ना तो मिलेगा आपका रूट में 7 मिलेगा। ओके, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, b/h, तो b का मान √7 मिलेगा और h का मान ऑलरेडी 4 दिया है, तो डी नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, tan a बराबर होगा, tan a बराबर, तो cot 90 डिग्री माइनस a tan a का बराबर हो जाएगा 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होता है सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर 9 का भी ए नंबर मिलेगा। कैसे, तो दोस्तों अभी कुछ देर पहले मैंने आपको फार्मूला बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सेक स्क्वायर थीटा यहाँ से बाहर निकाले तो बराबर में 1 है, और ये माइनस में tan स्क्वायर है, जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा
टेन स्क्वायर थीटा, प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, तो क्या मिलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, या फिर सेक स्क्वायर पूछेगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बता देना। तो अभी फिलहाल 1 प्लस टेन स्क्वायर पूछा है तो हम लोग सेक स्क्वायर ही बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन बहुत लोग ना इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। 1/√3 किसका मान है, 1/√3 किसका मान है। ये जो आपको x दिख रहा है ना, कभी कभी आप लोग देखे होंगे ना x के जगह पर पाई देता है, और मैं आपको समझा चुका हूँ कि पाई का मान हमेशा दोस्तों 180 डिग्री लीजिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात में, ठीक है। तो दोस्तों पाई के जगह पर यहाँ पर x दिया है। देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है ना, जब तक आप अपने मन से दिमाग नहीं लगाएंगे तब तक आपका सोच रहेगा कि क्वेश्चन ही गलत है या फिर ऑप्शन ही गलत है, बल्कि गलती नहीं होता है, आपका सोच गलत होता है। यहाँ पर जब x दिया है और पूछ रहा है 1/√3 का मान किसके बराबर होगा, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि x के जगह पर हम लोग 180 डिग्री रखेंगे, क्योंकि वो पाई का स्थान लिया हुआ है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी को, अगर आप x के जगह पर 180 डिग्री मान रखते हैं और बाटा में 6, तो 6 से 180 कट जाएगा 30 बार में, 30 डिग्री बार में, तो tan 30 डिग्री बचेगा, और tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। तो आंसर क्या होगा, सी नंबर वाला होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, tan 60 डिग्री का मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा √3 होता है। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है, ठीक है। और 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न आता है कि 15 कॉट ए बराबर आपका है 8, ठीक है। तो साइन ए का मान निकाले। तो जब आप कॉट ए का मान निकालिएगा तो बराबर में 8 है तो 8 रहने दीजिए, और ये 15 है ना, इसको बाटा में ला दीजिए, तो क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा 8/15। और आपको पता है कि कॉट ए बराबर क्या होता है, b/p होता है। क्या होता है, b/p होता है। तो b का मान 8 दिया है और p का मान कितना दिया, p का मान आपका 15 दिया है। एच का मान निकालना है, और एच का मान निकालिएगा कितना मिलेगा, 17 मिलेगा। निकाल कर देख लीजिए, एच का मान निकालिएगा 17 मिल जाएगा। तो साइन ए का मान पूछा है, साइन ए बराबर p/h होता है। तो p का मान आपका 15 है और एच का मान 17 है, तो 15/17 आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा, मिलेगा ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। ये क्वेश्चन है, यदि a + b बराबर 90 डिग्री तो cos a बराबर होगा। तो सबसे पहले आपको cos a निकालना है। तो सबसे पहले a + b बराबर 90 डिग्री है ना, तो वहाँ से a का मान निकालिए। अगर a को बाहर निकालेंगे तो बराबर में 90 है, 90 डिग्री, और ये आपका प्लस है ना, वो इधर आएगा तो माइनस में b हो जाएगा, मतलब कि a का मान आपका इतना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस b हो जाएगा a का मान। ओके, तो यही आपको a का मान cos a के जगह पर रख देना है। cos है ना, और जो a है ना, a है ही, उसी के जगह पर ये वाला मान a का रख देना है, 90 डिग्री माइनस b। तो 90 डिग्री माइनस b रख दीजिए। और आपको पता है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा होगा, लेकिन यहाँ पर थीटा के जगह पर b है तो साइन b हो जाएगा। आपका साइन ए थीटा फार्मूला होगा, बट फार्मूले के जगह पर बट थीटा नहीं है, साइन बी है तो बी रखिए, ए रहेगा ए रखेंगे, थीटा रहेगा थीटा रखेंगे, अल्फा रहेगा अल्फा रखेंगे, ठीक है। बट आपका आंसर सही है वही। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। ये क्वेश्चन है, यदि 2 cos थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले वहाँ से cos थीटा का मान निकालिएगा, तो मिलेगा √3, और ये जो 2 है ना वो बाटा में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर √3/2। कॉस कितना का मान होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है, तो √3/2 के जगह पर कॉस 30 डिग्री रख देंगे। अब बताओ, कॉस कॉस कट जाएगा तो ये थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, बोलो होगा कि नहीं होगा, मतलब कि आंसर सी नंबर वाला हो जाएगा, ठीक है। जस्ट वैसे ही आप इसका भी आंसर दे सकते हैं। ये है √3 सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान निकालना है। तो इसमें भी अगर आप सेक थीटा बाहर निकालेंगे तो 2 और बाटा में √3 हो जाएगा, होगा ना। तो बताइए सेक थीटा बराबर 2/√3, सेक कितना का मान होता है, तो सेक 30 का ही होता है, तो सेक 30 रख देंगे। अब सेक से कट जाएगा, फिर से थीटा बराबर आपका 30 डिग्री मिल जाएगा, मतलब कि इसका भी आंसर आपका 15 का 30 डिग्री मिलेगा, लेकिन इस बार ये सी नंबर ऑप्शन में नहीं बल्कि बी नंबर वाले ऑप्शन में है, तो आंसर आपका बी नंबर वाला हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है, ध्यान से देखिएगा 16 नंबर। 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री दिया है। तो देखिए 3 से 90 कट जाएगा 30 बार में, तो थीटा का मान कितना मिल गया 30 डिग्री मिल गया। तो निकालना क्या है, कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा का मान देखो कितना निकाले 30, तो कॉस 30। अब कॉस 30 का मान क्या होता है, तो दोस्तों कॉस 30 का मान होता है √3/2, यही ना होता है √3/2। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ओके,
कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, किसी को भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताइएगा। और ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों 2 बार आ गया है, 2 बार आ गया है, इसको हम बता देते हैं। ये 2 बार क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा, इसका आंसर हमने आपको बताया था कि सी ही मिलेगा, मतलब कि 8 मिलेगा। ठीक है, एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ, जितने भी विद्यार्थी इस बार 2025 में मैट्रिक का फाइनल एग्जाम दे रहे हैं और जिनको लगता है कि सर अभी तक मेरी तैयारी ना बेहतरीन ढंग से नहीं हो पाई है और हमें लगता है कि हम पता नहीं अच्छे नंबर ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टडी प्लस वाले सर का वीडियो देख रहे हो ना, तो मैं आपकी उस उम्मीद को ना जगाने की कोशिश करूंगा। यानी कि दोस्तों अगर आपको टेंशन हो रहा है कि मैं बोर्ड परीक्षा 2025 में कैसे अच्छे नंबर लाऊंगा, क्योंकि मेरा तो तैयारी अच्छे से हो नहीं पाया है, तो अगर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है तो एक मेरे पास ना PDF फाइल है, PDF नोट्स है। अभी मैं आपको समझा देता हूँ, 1 मिनट आप लोग वेट कर लीजिए। देखिए ये जो आपका PDF फॉर्मेट फाइल है ना, इस PDF में हम आपको सभी विषयों का, ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का हम आपको ना इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का PDF दे रहे हैं। देखो जो हम आपको PDF देंगे उसमें जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है ना, जो 100 में 100% एग्जाम में लड़ जाए, वही मैं आपको दूंगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, जो फालतू क्वेश्चन एग्जाम में लड़ने वाला नहीं है वो देकर ही क्या फ़ायदा होगा, इसलिए उसको छांट दिए हैं, मेन क्वेश्चन दिए हैं। इसके पिछले साल 3 साल से लगातार मैं देते आ रहा हूँ, हर साल मेरा क्वेश्चन 100 में 100% लड़ जाता है। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये क्या है, 101 का 99 रुपये प्राइस है। मात्र 199 रुपये में आप ऑल सब्जेक्ट का ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना। और कैसे लेना है, आप व्हाट्सअप तो चलाते होंगे, मोबाइल आपके पास है तो व्हाट्सअप चलाते होंगे। आपका जो पर्सनल नंबर होगा, जिस नंबर से आप व्हाट्सअप चलाते होंगे, उसी व्हाट्सअप पर ये PDF पर भेज देंगे। अब ये PDF आपके मोबाइल में नेट होगा तभी खुलेगा, और नहीं होगा तब भी खुल जाएगा, कभी भी ये PDF खुल जाएगा। अब इसे ओपन करो, साथ में आंसर होगा, फटाफट याद करो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और किस पर पेमेंट करना है, तो ये मेरा पर्सनल नंबर ले लो, इसी पर आपको पेमेंट करना है और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दिखा दीजिएगा। ऑनलाइन गूगल पे, फ़ोन, पेटीएम। अगर आप लोगों के पास इस सब पेमेंट करने की सुविधा नहीं होगा तो किसी दूसरे से भी करा सकते हो। और याद रहे, जिसको लेना होगा PDF नोट्स ना पढ़ने के लिए, वही इस पर कॉल करिएगा। ठीक है ना, क्योंकि पढ़ने वाले ही लड़के कॉल करते हैं, बाकी फालतू जो लोग होते हैं ना वो मतलब ना ऐसे ही कॉल करते हैं टाइम बर्बाद करने के लिए। तो आप लोग मत करिएगा, जिनको पढ़ना है, अच्छे नंबर लाना है, वो लोग संपर्क करिएगा इस नंबर पर। ठीक है, तो ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाकी हम आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन बता देते हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर, यदि साइन थीटा बराबर 12/13 तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, देखो साइन थीटा बराबर P/H होता है, P/H होता है, ओके होता है ना। और कॉस थीटा बराबर आपका B/H होता है। तो P और H का मान दिया, B का मान निकालोगे 5 मिलेगा, तो B का मान 5 बटे कितना हो जाएगा, H यानी कि 13, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर 3 बटे कितना दिया, 3 बटे आपका दिया है 5 दिया है, तो इसमें आपको थीटा का मान निकालना है। लेकिन दोस्तों ये थीटा का मान आपसे पूछा गया, इसमें थीटा का मान क्या होगा, तो ये दोस्तों गलत दिया है। ये आपका जो क्वेश्चन है ना, ये गलत दिया है। आप ही बताइए, आप ही बस देखकर हमें ये बताइए कि इसमें थीटा का मान कैसे निकल सकता है। साइन थीटा बराबर 3/5 दिया, तो थीटा का मान कैसे निकल सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग इसमें थीटा का मान निकाल सकते नहीं है ना। इसलिए या तो यहाँ पर साइन कॉस होगा, या फिर टैन होगा, या फिर कॉट होगा, दूसरा कुछ ना कुछ ज़रूर मान होगा। तो यहाँ पर छूटा हुआ है, यहाँ पर केवल थीटा नहीं होगा, थीटा होगा तो नहीं निकल पाएगा। 19 नंबर वाला क्वेश्चन रॉन्ग है, क्वेश्चन रॉन्ग है, ऑप्शन रॉन्ग नहीं है, क्वेश्चन रॉन्ग है, उसको छोड़ दीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि कॉस थीटा बराबर x तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, उसी का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है। तो कॉस थीटा बराबर x है तो सेक का मान क्या होगा, 1/x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D सही उत्तर हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, यदि कॉसेक थीटा बराबर 5/3 तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। यदि कॉसेक थीटा बराबर 5/3 तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। आपको पता है ना कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, H/K P होता है। तो H का मान 5, P का मान आपका दिया है 3। तो जब आप B का मान निकालिएगा तो 4 मिलेगा। और कॉट बराबर होता है B/K P, तो B का मान 4, P का मान आपका दिया है 3, तो 4/3 D नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यानी कि 21 का भी आपका आंसर मिल जाएगा D नंबर वाला। ओके, 21 का भी दोस्तों आपका आंसर क्या मिल जाएगा, D नंबर मिल जाएगा। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है 22 नंबर। ये क्वेश्चन है, यदि
यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो ये बहुत सिंपल है, पहले आप cos थीटा को बाहर निकालिएगा तो बराबर में 1 है और ये जो √2 है ना वो बाटा में आ जाएगा √2। अब तो आपको अच्छे से पता होगा कि cos थीटा बराबर 1/√2। cos कितना का मान होता है तो आपको याद होगा cos 45 डिग्री का मान होता है। तो cos cos कट जाएगा, थीटा बराबर 45 मिल जाएगा, बी नंबर वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर तो बहुत ईजी क्वेश्चन। देखो आपको जोड़ा लगाना है, मैंने बोला था ना कि जिस डिग्री को जोड़ने पर 90 मिल जाए उसका आंसर 1 मिल जाएगा। देखिए 25 और 65 जोड़िएगा 90 मिल जाएगा तो मान 1 मिल जाएगा। सभी गुणा में है, बीच में कहीं प्लस माइनस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, मतलब कि गुणा में है तो गुणा। अब 20 को 70 को जोड़िएगा ये भी 90 को मिल जाएगा तो इसका भी मान 1 मिल जाएगा। अब 1 1 में गुणा करिएगा तो 1 ना मिलेगा, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 थीटा बराबर 60 डिग्री तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए 2 से आप 60 डिग्री कटाइएगा कितना बार में, 30 डिग्री बार में, तो थीटा का मान कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री मिल जाएगा। तो आपको साइन थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा की जगह पर रख दीजिए कितना, 30 डिग्री, और साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 ऑप्शन नंबर बी में है, तो आप आंसर बता सकते हैं 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है 25 नंबर। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। tan थीटा बार √3 तो थीटा का मान क्या होगा आपका 60 डिग्री मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन भी अभी बताए थे जस्ट, इसका आंसर 45 डिग्री मिला। ये दोनों क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, 25 26 देख लीजिए, 25 26 दोनों क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। अब देखो ये क्वेश्चन सबसे ईजी क्वेश्चन है, सबसे अगर ईजी क्वेश्चन है तो 27 नंबर। देखो साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री। तो मैंने क्या बोला, 18 72 को जोड़िए, अगर 90 मिल गया तो मान 1 मिलेगा, तो 90 बिल्कुल मिलेगा, 18 चौका 72, 18 5 90, तो 90 मिल गया, मान 1 मिल जाएगा। 27 का भी आपका आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, 1 मिल जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर आपका क्वेश्चन है, यदि √3 सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो यानी कि आप यहाँ से सेक थीटा निकालिए, अगर सेक थीटा बाहर निकालते हैं तो 2 ऊपर नीचे रूट में 3, तो आपको पता होना चाहिए कि 2/√3 सेक कितना का मान होता है। तो सेक दोस्तों 30 डिग्री का मान होता है। अब सेक से कट जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर। दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन है, 1 + tan² a/1 + cot a²। सबसे एक इजी ट्रिक बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को। देखो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर बार आते हैं और ये क्वेश्चन लगभग ना 6-7 बार से कम नहीं पूछा गया होगा। 29 नंबर जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, 6-7 बार से कम नहीं पूछा गया होगा। दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ऊपर में यहाँ पर देखना कोना में, ऊपर में कोना में देखना क्या है, tan² a है, तो आंसर भी tan² a होगा। ये आपको याद रखना है, ट्रिक होता है। अगर ऊपर में tan² a की जगह पर cot² a रहेगा तो आंसर भी आपका cot² a ही मिलेगा, लेकिन tan² a है तो आंसर भी tan² a मिलेगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, 1 + cot² इंटू में 1 - sin² थीटा। देखिए 1 + cot² का फॉर्मूला होता है cos² थीटा। क्या होता है, cos² थीटा गुणा 1 - cos² थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 - cos² थीटा का फार्मूला क्या होता है, sin² थीटा। तो यहाँ पर रख देंगे sin² थीटा। और दोस्तों अगर आपको फार्मूला नहीं याद होगा तो याद कर लीजिए, cos² थीटा गुणा में sin² थीटा, ये क्या होता है, तो इसका मान 1 होता है। ये फार्मूला से आपको याद रखना है। तो डी नंबर वाला आपका 30 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है बाबू। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, cos² 59 डिग्री बटे sin² 31 डिग्री। 59 को 31 को जोड़िए, 90 को मिलेगा, अगर 90 को मिलेगा तो आंसर 1 मिल जाएगा। याद रखिए मैं जो बता रहा हूँ बस उसको सुनते चलिए, आंसर क्या होगा, 1 होगा। देखिए tan बराबर π/2, tan π/2 का मान क्या होगा, tan π/2। तो देखिए tan π/2 ये गजब दिया है जी, ये कोई क्वेश्चन है जी। देखो tan π/2 मान है, किसका मान आपको निकालना है। देखिए tan π/2 जो है ना वो किसका मान हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका मान जो होगा ना वो इनफाइनाइट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों नहीं सही क्वेश्चन पूछा है, tan बराबर π/2 तो पूछा है इसका मान कितना होगा। तो बाबू ये पाई की जगह पे 180 रखिएगा तो 2 से 180 कटेगा 90 बार में, और tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है। मतलब कि 32 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या मिल जाएगा, तो 32 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब मिल जाएगा, याद रखिएगा आपका सही जवाब मिल जाएगा डी नंबर वाला, इनफाइनाइट मिल जाएगा। ओके अब देखिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन आपका है 33 नंबर। ये क्वेश्चन है सेक ए बराबर 5/3, तो सेक बराबर होता है h/b। तो h का मान आपका दिया है 5, b का मान आपका दिया है 3, तो p का मान निकालिएगा तो 4 मिल जाएगा। और tan बराबर होता है p/b, तो p का मान 4 निकला है, b का मान आपका 3 है, तो 4/3। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कि 1 - tan² π/4 बटे में 1 + tan² π/4। देखिए पहले ऊपर वाले को देखिए, पहले इसको हल कर लीजिए, बाकी सबका आंसर मिल जाएगा। 1 - tan² पाई के जगह पर क्या रखेंगे 180, तो आप 180 को 4 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा 45 बार में। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 45 डिग्री नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, ठीक है। पहले ऊपर वाले को हल करिए, बराबर में 1 - tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया 0, यानी कि ऊपर वाले को सॉल्व करने पर 0 मिलता है। तो आप बताइए इसको सॉल्व करने पर आंसर मिला है 0, तो 0/समथिंग क्या होता है तो 0 होता है, क्योंकि 0 के बाटा में कुछ भी रहेगा, दुनिया का कोनो अंक रहेगा ना तो वो 0 ही हो जाएगा। इसलिए दोस्तों मैंने दिमाग लगाया, पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लिया ताकि नीचे वाला सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन से अनजान होंगे तो आप नीचे वाले का भी मान रखकर सॉल्व करना शुरू मतलब कि करते होंगे, मतलब कर रहे होंगे, तो ऐसा आप लोग बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि बहुत आसान है। पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लो, ऊपर वाला 0 मिल गया, सबका आंसर मिल जाएगा 0। अब देखिए sin 18/cos 72, 18/72 को जोड़िएगा 90 मिलेगा ना, तो आंसर कह दीजिए, आंसर 1 मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा 1? अभी दोस्तों मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, अगर ऊपर में tan² है तो tan² आंसर दो, लेकिन इस बार ऊपर में cot² है तो आंसर आपका cot² हो जाएगा, कोई गलती नहीं काटेगी, एकदम ठीक लगाइए, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हम त्रिकोणमिति में बताएंगे आपका गलती हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर। ये क्वेश्चन है कि cos 60 डिग्री +1, तो cos 60 का मान होता है 1/2 + में 1, बाटा में cos 60 का मान 1/2 - में 1। देखिए 1/2 में 1 जोड़िएगा तो 3/2 मिलेगा, बाटा 1/2 में से -1 घटाइएगा तो माइनस में 1/2 मिलेगा, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 3 नीचे बाटा में -1 भाग दीजिएगा -3 मिलेगा। और ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बी नंबर में -3 दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर। देखिए 39 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 2 है, 2 गुणा में है तो 2 को हटा दीजिए, 2 गुणा में है तो 2 को आप लोग हटा दीजिएगा, और बाकी और sin 38/cos 52, तो 38 52 जोड़िएगा 90 मिलेगा, तो मान 1 मिलेगा। 1 तो मान मिलेगा, लेकिन उसके पीछे गुणा में 2 छुपा हुआ है, तो 1 में 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो तब जाकर इसका आंसर 2 मिलेगा। इसका आंसर 1 होगा, लेकिन देखो गुणा में 2 है ना, तो आखिर में उसको हम थोड़ी ना छोड़ेंगे। अगर गुणा में 3 रहता है तो आंसर 3 मिलता, 4 रहता 4 मिलता, 5 रहता 5 मिलता है, लेकिन 2 है तो 2 ही मिलेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन बाबू, अगला क्वेश्चन क्या है 1 + sec² a/1 + cot²। देखो sec² अभी मैंने आपको बताया था ना कि sec² का फॉर्मूला क्या होता है 1 + tan² होता है ना। तो आप पहले sec² की जगह पर 1 + tan² रख दीजिए, ठीक है, तब बाटा में रखिए 1 + cot² जो दिया है उसको रहने दीजिए। अब फिर देखेंगे तो इधर ऊपर में आपको क्या दिख रहा है tan², तो आंसर क्या मिल जाएगा tan² डी नंबर वाला मिल जाएगा। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, ऊपर में आपका tan² है, आंसर में भी क्या मिलेगा tan² ही मिलेगा। सब क्वेश्चन दोस्तों सेम टू सेम होता है, और ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा कर आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कोई गलती काटेगा ही नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका आता है 42 नंबर कि cos θ = 1/√3, तो थीटा का मान क्या होगा। cos θ = 1/√3, तो थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों इसमें भी आपको क्वेश्चन रॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि cos में किसी का भी मान 1/√3 नहीं होता है, तो ये कैसे दे दिया है, ये भी गलत दिया है, क्योंकि cos के रूप में 1/√3 किसी भी का मान होता ही नहीं है, तो हम लोग इसको गलत काट सकते हैं, तो ठीक है ना, क्वेश्चन गलत है। tan हो सकता है, कॉट के रूप में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर गलत दिया है, तो आप गलत ही आंसर याद रखना, मतलब गलत आंसर मत याद रखना। 42 नंबर छोड़ दीजिए, आप ही बताइए क्या ये सही है क्वेश्चन, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, सही क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। 2 क्वेश्श्चन गलत निकला ना, तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते ही बता देते हैं ना कि ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर, यदि sin a = 3/4 तो cos a का मान क्या होगा। तो cos a का मान क्या होगा, डी नंबर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है ना, ये क्वेश्चन 2 बार आ गया, सब लोग देख लीजिए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2 बार आया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर, ये क्वेश्चन है sin π/4
माइनस में कॉस π/4। देखिए π/4 का मतलब होता है कट कर आपका मिल जाएगा साइन 45, ठीक है। तो इधर भी साइन 45 और इधर भी कॉस 45, तो साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2, बीच में माइनस, फिर ये भी कटेगा π/4 45 मिलेगा, और कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2। तो 1/√2 में से 1/√2 घटेगा तो 0 मिल जाएगा। आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन पूछा है सेक स्क्वायर थीटा -1। अभी दोस्तों मैंने आपको कुछ देर पहले ये बताया था कि आपको याद रखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। तो अगर आप सेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, बराबर में tan को उधर भेजेंगे तो प्लस में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर में tan स्क्वायर थीटा, सी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1/√3 बराबर है, तो 1/√3 दोस्तों tan 30 का मान होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा। ये तो मान आपको याद ही होगा ऑलरेडी। 47 नंबर बाबू क्वेश्चन है निम्न में किसका मान 0 के बराबर है। देखिए साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है, लेकिन कॉस 90 का मान 0 होता है। तो आंसर आपका बी नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सब लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, ध्यान से देखिएगा 48 नंबर। ये क्वेश्चन है कि यदि √3 कॉसेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान क्या होगा। तो पहले कॉसेक थीटा बाहर निकालिए, तो बराबर में 2 और बाटा में √3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 2/√3। तो 2/√3 किसका मान होता है, तो कॉसेक 60 का मान होता है। कॉसेक 60 रख देंगे तो कॉसेक कट जाएगा, थीटा बराबर आपका 60 डिग्री, यानी कि आंसर आपका ए नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट उत्तर मिल जाएगा। ए नंबर वाला मिल जाएगा ना, तो आप लोग ए नंबर वाला आंसर याद रखिएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर है, ये तो आएगा नहीं। अब देखो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा ना, एक हो जाएगा और ये भी नहीं आएगा, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, हमको लगता है कि यही आएगा, रुक जाइए। कॉसेक स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर आना चाहिए, साइन स्क्वायर आना चाहिए दोस्तों। देखिए ये तो आपका आ जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आपका ये तो होगा नहीं, आपका 49 का तो ए नंबर वाला आंसर होगा नहीं, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी, तो इसका कोई फार्मूला नहीं है। सी नंबर फार्मूला है, तो ये तो आएगा नहीं। डी नंबर वाला, और देखो सी नंबर वाला। देखो दोस्तों ये भी क्वेश्चन सही है, ऑप्शन गलत है। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पर प्लस होगा तब जाकर उसका मिलेगा, क्योंकि प्लस रहेगा तो आंसर 1 मिलेगा, और नीचे 1 - कॉस स्क्वायर है तो इसका मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए, और 1/sin स्क्वायर ए का फार्मूला होता है क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। तो अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तब इसका आंसर सी नंबर मिलेगा, लेकिन देखो ना माइनस दिया है, हमको लगता है कि कहीं मिसप्रिंट किया है ऑप्शन में। तो आप लोग प्लस करके अब दीजिएगा तब जाकर सी नंबर सही होगा। अगर आप प्लस करके नहीं देते हैं ना, तो ए बी सी और डी रॉन्ग ऑप्शन है आपका, ठीक है ना। आपको कुछ समझ में आना चाहिए। देखो अगर आप सही गलत का पहचान नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। अगर इस सब का पहचान आपने कर लिया ना, त्रिकोणमिति का हर एक क्वेश्चन को ना आप चुटकी में बनाएंगे, मैं आपको वादा मतलब कि करा कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, सच में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री। तो एक काम करिए, 2 × tan 30। देखो इसको सॉल्व करने पर होगा नहीं, ज़्यादा लंबा जाएगा और लगता नहीं है कि जगह यहाँ पर खाली है। 2 × 1/√3 रखिएगा, फिर बाटा में 1 + 1/√3, क्योंकि tan 30 का मान वही होता है। इसका स्क्वायर करिएगा, इसका मान आप हल के निकालेंगे ना, तो साइन 60 डिग्री मिलेगा। कितना मिलेगा, तो मिलेगा साइन 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका मिलेगा सी नंबर वाला। देखो हालांकि इसका आंसर मिलेगा √3/2, तो √3/2 साइन 60 का मान होता है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट आंसर टिक लगा दिया ऑप्शन नंबर ए पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसका मान 1/√3 है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। tan ये होता है क्योंकि x का यहाँ पर मान हमारा होगा 180 डिग्री, आपका सी नंबर वाला आंसर मिलेगा। अब बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/cosec थीटा, ये तो फार्मूला होता है, आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से √3 किसके बराबर होता है, तो tan 60 का मान होता है √3। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, यदि √2 cos थीटा बराबर 1, तो cos थीटा बराबर 1 और बाटा में √2, तो क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर 1/2, तो कितना का होता है cos 45 का, cos कट जाएगा, थीटा बराबर 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो 45 जोड़ेंगे 90, समझो कि इसका मान 1 मिलेगा। बहुत ईजी है।
और 4 पार क्वेश्चन है, देख लीजिए। और 1 + tan स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। tan a बराबर क्या होगा, cot 90 - a, ये 2 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो याद कर लीजिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा। अभी 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर होता है, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए cos π/3, तो cos π/3, पाई का मान 180 रखिए, बाटा में 3, तो कट जाएगा कितना बार में, 60 बार में, तो cos 60 हो जाएगा। cos 60 का मान होता है 1/2, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, साइन 90 - थीटा, तो साइन 90 - थीटा कॉस थीटा का बराबर हो जाएगा। साइन 90 - थीटा तो कॉस थीटा का बराबर हो जाएगा। अब देखिए साइन 35/cos 55, तो 35 55 जोड़ेंगे 90 मिलेगा, मान मिल जाएगा 1। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो लगभग दोस्तों इसमें से एक दो क्वेश्चन था जो कि एक क्वेश्चन ही गलत था, एक ऑप्शन ही गलत था, लेकिन मैंने दोनों को अच्छे तरीके से आपको समझा दिया था, आपको भी पता होगा। ठीक है ना, तो इन सभी क्वेश्चन को ये देखो, त्रिकोणमिति का तो 200 क्वेश्चन है, लेकिन 200 क्वेश्चन में से ये 61 को क्वेश्चन चुना हुआ है, किताब वाला चुना हुआ है क्वेश्चन, किताब वाला, इसी में से आएगा त्रिकोणमिति का पूरा प्रश्न। तो मैं कहता हूँ कि इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार और देखकर इसे याद ही कर लीजिएगा, तो बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, आज क्लास नहीं हो पाएगा, इसका रीज़न ये था कि मैं कहीं दूर आया हूँ घर से, इसलिए आज आपका क्लास नहीं हो पाया ऑनलाइन, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो दे पाया। ठीक है ना, बट आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बाबू।